ऑलराइट ही गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट इज़ व्हाट लाइक अभी 10:25 हो रही हैं। मैं ऑफिस आके पहले तो सारी साफ़ सफाई कर रहा था बिकॉज इट्स बीन टू मच लॉन्ग ऑफ छुट्टियाँ। कल मार्केट बंद था लेकिन उससे पहले भी हम ज़्यादा एक्टिव थे नहीं मार्केट में। दैट बीइंग रीज़न आके साफ़ सफाई की है एंड साफ़ सफाई करने का टाइम भी इसलिए मिला बिकॉज मार्केट इज़ डूइंग लिटरली नथिंग, कहीं नहीं जा रहा है। डेज लो को एक बार उसने इनसाइड बार कैंडल वगैरह बना के उसने डेज लो तोड़ा था और मतलब पहले 15 मिनट का पहले 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी जो है वो इनसाइड बार बना और फिर उसको नीचे ब्रेक डाउन करके वहाँ से सपोर्ट लेके मतलब उस चीज़ को रिजेक्ट करके वापस ऊपर आ चुका है मार्केट। एंड अभी डेज हाई के आसपास मटक रहा है। देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है, बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट सिटिंग आउट विद कैश। कोई भी पोजीशंस हमने एज सच ली नहीं हुई हैं। And I'll show you what is happening, what is not happening, and what are the plans we have, what are the levels we are looking after. So let's get started with the video और हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में घुसते हैं सबसे पहले। Alright traders, so this is what it seems like on a 15 minutes time frame। 15 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। बेसिकली दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, कि मार्केट ने डेज लो तोड़ा। राइट, डेज लो तोड़ते ही नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। जिन लोगों का भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ऑप्शंस में ये बहुत बड़ा एसएल होता है। राइट, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ऐसे लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस तो टेकन आउट हो चुका था। एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऑल दिस प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वुड हैव बीन वेटिंग कि डेज हाई अगर टेकन आउट होता है तो हम कुछ बाइंग या पुट शॉट वगैरह प्लान करेंगे। बट ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारे पास बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट टू एन एक्सटेंट अच्छा रेजिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस किया था हमने, रेजिस्टेंस लिया था यहाँ से, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया हमने, यहाँ से सपोर्ट लेके गए और यहाँ पे आते टाइम 2 बार इसको सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। तो इट्स अ गुड एरिया। बेसिकली मार्केट वहाँ पे आके एटलीस्ट रुक तो सकता ही है। तो हमारा प्लान क्या है बेसिकली आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ? व्हाट वी आर प्लानिंग इज वेरी सिंपल। देखो, दो चीजें करनी है हमें। पहली चीज तो ये कि अगर मार्केट यहाँ पे आके डेज हाई के आसपास कुछ रिजेक्शन बताता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, या सपोर्ट से तो उसने रिजेक्शन ले लिया है। राइट, सो आई एम ओनली प्लानिंग वन थिंग एज ऑफ नाउ कि ईदर मार्केट शुड गिव अस अ गुड गुड डायरेक्शनल मोमेंटम। राइट, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने से पहले कुछ अच्छा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे। टाइम स्पेंड मतलब इंट्राडे में टाइम स्पेंड क्या होता है, एक दो कैंडल वहां पे रुके, राइट, कि हाँ भाई एक कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए बना ही दी और फिर दूसरी कैंडल ने उसको ब्रेकआउट कर दिया, उसको भी टाइम स्पेंड हम बोलते हैं। आधा घंटा निकल जाता है उसमें बिकॉज वी आर वाचिंग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। राइट, अब जैसे अभी मार्केट क्या कर रहा है इंट्राडे में, ये इनसाइड बार बनाया उसने। राइट, और इनसाइड बार को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो कर ही दिया है इसने। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। राइट, हम लोग बस एक क्लियर ट्रेंड का कि भाई बहुत अच्छा मूव दिख सकता है यहाँ से, बहुत अच्छी चीज हो सकती है यहाँ से, उसी का वेट करेंगे। इफ दैट हैपेंस देन ओनली वी आर गोइंग टू एंटर इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड। राइट, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलेंगे। अभी 2 स्ट्राइक्स हमने ऐड कर ली थी, 39,500 का पुट ऑप्शन, 39,300 का कॉल ऑप्शन। राइट, और अगर मैं इस रिजेक्शन पे ट्रेड ले लेता कि हाँ भाई यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है, तो 240 समथिंग पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मुझे एक ट्रेड मिल रहा था, जैसे कि वीवैप के नीचे क्लोजिंग देने शुरू कर दी थी इसने। राइट, 240 के आसपास मुझे ट्रेड मिल रहा था और वहां से मार्केट ने ऐसा खासा मोमेंटम कर भी दिया है नीचे की तरफ हमारे फेवर में। बट देन आई डिसाइडेड कि मैं नहीं लेता हूँ एंट्री। राइट, क्योंकि वी नीड समथिंग गुड टू बी हैपनिंग। ऐसा नहीं कि बस एक छोटा सा इस पे ट्रेड ले लेना है। एंड ऑब्वियसली मॉर्निंग में वी कैन नॉट से लिटरली एनीथिंग। राइट, मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत ऊपर जाके स्टॉप लॉस खा के वापस आके नीचे चला जा सकता है। राइट, एनीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस मार्केट। दैट बीइंग रीजन हम लोग बस वेट कर रहे हैं हमारे लेवल्स का, एक अच्छे प्राइस एक्शन का। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो दिस इज व्हाट मार्केट सीम्स टू बी डूइंग राइट नाउ ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। व्हाट आई कैन सी इज वेरी सिंपल। जो हमने बात की थी यहाँ से भी रिजेक्ट कर चुका है मार्केट, तो उसी को ब्रेकआउट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। राइट, तो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एरिया। डेज हाई के ऊपर ही हम कुछ भी प्लान करेंगे यहाँ पे। वी आर गोइंग टू प्लान नथिंग ओवर हियर। राइट, हमारा प्लान डेज हाई के ऊपर ही रहता है, या फिर यहाँ से ये रिजेक्ट करके फिर ये वाला लो अगर तोड़ता है तो फिर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू डू नथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट। राइट, एंड यहाँ से दो ही चीजें जो हम प्लान कर सकते हैं वो ये है कि इधर ये ब्रेकआउट कर दे अच्छे से, ऊपर की तरफ मोमेंटम दे हमको ब्रेकआउट करके, या फिर यहाँ से भी रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आके ये वाला लो तोड़ दे। Right, so it will be a double top kind of a pattern on a 15 minutes time frame, which will again give us a very good momentum in our favor. Right, so these are the two things that we are looking after right now.
एंड नथिंग एल्स। वी हैव जस्ट एंटर्ड अ ट्रेड मार्केट में। हम लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि एक अच्छा क्लियर मूव हमें चाहिए, और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ये लो लगाया, यहाँ से रिजेक्ट करके ये हाई लगाया, और फिर वापस जाके इस हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश की इसने, लेकिन वहां से एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिला था। दैट बीइंग रीजन हमने ये जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से हमने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है। वी हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवर हियर, शॉर्टेड 39,300 का कॉल ऑप्शन, एक स्ट्राइक इन द मनी हमने शॉर्ट किया हुआ है। अभी एटीएम चल रहा है 39,400, तो एक स्ट्राइक इन द मनी हमने ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है, राइट। अब एटीएम अगर हम शॉर्ट करते हैं 150 रुपए का प्रीमियम मिलता है, तो उस पूरे 150 रुपए को खाने के लिए हमको लिटरली दिन भर वेट करना पड़ेगा, 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा कि ये जीरो होगा, तब कहीं जाके मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में एग्जिट ले सकता हूँ, राइट। तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा इन द मनी में जाके शॉर्ट कर दूं, तो वहां पे क्या होगा कि मुझे जीरो तक वेट नहीं करना है 150 रुपए खाने के लिए, राइट। जैसे ये ऑप्शन 30-40 रुपए पे आता है, हम बुक कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रेड को, राइट। सो उसी लॉजिक से हमने 39,300 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, राइट। और ऑब्वियसली अगर ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है, मार्केट हमारे फेवर में आ जाता है, तो हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं मोर फर्दर 20 रुपए 10 रुपए तक के लिए उस पर्टिकुलर चीज को, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं एक बार हम लोग। 215 से इज वेयर वी हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। 215 से इसको हमने शॉर्ट किया हुआ है, एंड स्टॉप लॉस, ओनली स्टॉप लॉस की जगह मेरे पास है वो ये है, राइट, डेज हाई। तो 258 का इसमें हाई है, राइट। एंड द स्टॉप लॉस दैट आई एम गोइंग टू पुट इज अ बिट बिग, थोड़ा सा बड़ा हमारा एसएल जाने वाला है, राइट। 45 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हम लोग दे रहे हैं, बट that is the only choice we are left with, right? So 260 is where I'm going to place my stop loss order at. ओपन ही रखेंगे इसको, जैसे ही उसके आसपास प्राइस घूमना शुरू हो जाती है मैं उसको मार्केट पे प्लेस, मतलब 260 पे हम प्लेस कर देंगे। लेट्स हैव अ लुक एट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल, ताकि हमें समझ में आए कि और कहाँ पे एसएल हम डाल सकते हैं, राइट। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यार जैसे ही एसएल अभी के लिए डाला है हमने कि यहीं से अगर सीधा भाग जाता है, उसके लिए हमें यहाँ डालना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ये वाला लोड ब्रेक डाउन हो जाता है, मैं कहीं ना कहीं यहाँ ही कहीं पे आसपास एक 30 रुपए 20 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस जो है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपन ट्रेल करने का सोचेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ इसी चीज के लिए होल्ड कर रहे हैं कि भाई अब देखो यहाँ पे इसने रिजेक्ट तो कर दिया है, डबल टॉप पैटर्न बनना शुरू हुआ है अभी, और हमने नेकलाइन के ब्रेकडाउन से पहले एंट्री ली हुई है। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग ऑलवेज इन माइंड कि भाई अभी तो एसएल यहाँ तक का भी जा सकता है, जब ये ब्रेकडाउन होगा ना तब मैं उसकी ब्रेकडाउन कैंडल का सीधे एसएल लगा सकता हूँ 30-31 रुपए का, जितना छोटा हो सके उतना। लेकिन अभी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऐसे करके कुछ भी करके आके आ सकता है, राइट। तो अगर एक डबल टॉप बना ही है तो इसका ये जो शोल्डर बना है या ये जो टॉप बना है इसको नहीं ब्रेकआउट करेगा मार्केट, उस लॉजिक से हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, राइट। अब द थिंग इज कि जैसे ये वाला लोड निकल आता है, ये कैंडल का जो भी हाई होगा और जो भी होगा हम एक छोटा सा एसएल प्लान कर लेंगे इस पर्टिकुलर चीज में, राइट। एंड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट आई हैव एंटर्ड लाइक 150 क्वांटिटी ओनली, and in this particular account, if my camera can just focus, we have entered 400 quantity. So let's see, दोनों पे हमने 215 से ही शॉर्ट किया हुआ है, दोनों अकाउंट में हमको सेम प्राइस से एंट्री मिल गई है। So holding on with 260 points का stop loss in both of our accounts, right? Alright traders, so the thing that we were talking about, ये neckline अगर breakdown हो जाती है तो हम लोग हमारा stop loss जो है वो थोड़ा सा ट्रेल करने का प्लान करेंगे। In this particular account we have around 9,000-8,000 rupees running। इस particular option अभी 190 चल रहा है, ऑप्शन ने लो लगाया था 170 समथिंग का। तो लेट्स सी व्हाट आर वी आर प्लानिंग। अभी प्लान यही है कि अभी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अब यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप लॉस को हमारे, क्योंकि नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ से भी एक्सपेक्ट मार्केट टू कम बैक डाउन लाइक एनीथिंग, भले धीरे धीरे आए बट नीचे ही आए, राइट। वोलेटिलिटी अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑल्दो एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी हमारे ऑप्शन जो है दिस आवर ऑप्शन 39,300 का कॉल ऑप्शन। इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं सबसे पहले तो दिस इज़ द कैंडल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो 235 समथिंग का इस कैंडल का हाई है, एक बार हम देख लेते हैं, राइट। सो द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल इज़ 236 अप्रॉक्स। तो हम लोग 240 के आसपास एसएल हमारा जो है वो लगा देंगे। एनीवेज 185 190 के आसपास हमारा ऑप्शन चल रहा है, एंड दिस इज़ हाउ मच वी हैव रनिंग राइट नाउ, 4,000-3,000 रुपीज़। एंड इस पर्टिकुलर अकाउंट में 10+ हो चुका है। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन आवर ट्रेड। एंड अब हमारा जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स का, 25 पॉइंट्स का हमारा यहाँ से रिस्क होने वाला है, दैट्स इट।
Alright traders, so we have all our positions running, everything is going good by now, but we have another trading member in the guest na trading member, guess what do you call it, in the house. Ankita ji, Oh my God. we will introduce. मेरे को लगा उसकी बात करेगा. Look who we have here. सारे insider trading कर वो रहे हो. उदास बैठी उसका ऐसे लगा. उसका stop loss आ गया उसका. Alright traders, it's 12 बज चुकी है, more than an hour since we took our positions, and this is what is happening with our trades. Let me show it to you. Basically मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था अच्छा खासा, 204 का हाई भी लगाया था, 240 पे हमारा स्टॉप लॉस है अभी एनीवे, राइट. लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके मार्केट वापस आया हुआ है. अगर हम फ्यूचर्स का चार्ट देखें और वीवैप देखें, वीवैप कभी कभार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अभी तक वीवैप के नीचे कोई भी क्लोजिंग हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन इस कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग वीवैप के नीचे हमें दी हुई है. दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड साइन. एंड जैसे ही इस कैंडल का लो निकल आता है, जहाँ से अभी छोटा सा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है, वंस दिस पर्टिकुलर लो दैट वी आर सेइंग, जैसे ये टेकन डाउन हो जाता है, मैं स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं प्लान करूँगा यहाँ पे लगा देने का. राइट नाउ वी हैव अवर ट्रेड्स रनिंग अराउंड 215 शॉर्ट किया, 160-65 पे आ चुका है. ऑप्शंस ने ये वाला लो तोड़ दिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट में नहीं हुआ है. ऑब्वियसली इट्स एक्सपायरी और ऑप्शंस डीके होंगे हमारे, राइट. सो लेट्स सी, अभी भी हमारा ऑप्शन 1 स्ट्राइक इन द मनी ही है. सो वी आर होल्डिंग इट विद स्टॉप लॉस. इसमें मैंने लगा दिया था ऑर्डर, बट फिर मैंने कैंसिल कर दिया सोच के कि चलो ठीक है, मार्केट के टाइम पे जब भी कुछ होगा हम एग्जिट ले लेंगे. सो अराउंड 170-75 प्रीमियम चल रहा है. Just need this particular low to be taken down, and that's exactly where we are going to trail our stop loss over here. And at the same point in time, if we see Nifty, what is Nifty trying to do? Nifty kahin na kahin maybe this is the reason why Bank Nifty is not able to go down. Nifty ने days low से नीचे से support लिया हुआ है, कहीं ना कहीं सुबह यहाँ से लोगों का SL खाया था इसने, अभी वापस खाया है, लो तोड़ दिया था ऑलमोस्ट. लेट्स सी क्या करना चाह रहा है निफ्टी. बट एनीवेज बैंक निफ्टी में जो हमने शॉर्ट किया है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, राइट. दिस वॉज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया. तो वहाँ से रिजेक्शन जब हुआ है तब हमने शॉर्ट किया हुआ है. सो लेट्स होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड इस अकाउंट में भी अराउंड 5,000-6,000 का प्रॉफिट चल ही रहा है. ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज़ व्हाट इट सीम्स टू बी डूइंग. ये छोटी सी यहाँ पे इसने रेंज बनाई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वीवैप के आसपास, और उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया हुआ है. बट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया, तो हमने CTC एग्जिट नहीं लिया है. हमने 240 पे हमारा SL यहाँ पे डाल दिया है. एनीवे हमारा ऑप्शन अच्छा खासा थीटा डीके भी दिखा चुका है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेड हमारे फेवर में अभी भी आ सकता है. वी माइट बी हैविंग रनिंग अराउंड 500-600 रुपये, येस. एंड दैट इज़ द प्लान राइट नाउ ट्रेडर्स. सो बेसिकली मार्केट अगर ये वाला हाई टेकन आउट कर देता है, राइट, और ऑप्शन में जब तक हमारा ऐसा नहीं आता हम होल्ड कर रहे हैं, इज़ द प्लान राइट नाउ, राइट. सो दोनों ही अकाउंट में ऑलमोस्ट CTC चल रहा है, राइट. CTC2 थोड़ा नेगेटिव चल रहा है. एंड वी हैव आवर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस्ड एट 240 पे हमारा SL ऑर्डर प्लेस्ड है दोनों ही अकाउंट में. सो वी माइट हिट इट. तो हमारा रिस्क जो है वो सिर्फ 10,000 का रहने वाला है. वी आर गोइंग टू लूज 10,000 रुपीज़ ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट. और फिर अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट करके वापस ये रिजेक्शन कैंडल बना देता है और वापस घूम के आ जाता है, ये वाली रिजेक्शन कैंडल बना के वापस घूम के आता है, तो देखा जाएगा जो भी होना होगा, राइट. बट एज ऑफ नाउ होल्डिंग इट विद 240 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस. जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाइस, व्हाट इज हैपनिंग. मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ एक बार आपको. सो स्पॉट में हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आ चुका था 236 से. हमारा स्टॉप मार्केट जो है वापस रिवर्स करके आया है. सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कई बार क्या होता है कि सिस्टम ऐसे आपका पहले आ जाता है और स्पॉट में आया नहीं होता है, एग्जीक्यूट पहले हो जाता है क्योंकि ओपन ऑर्डर है. और पता नहीं आज क्या हुआ कि मार्केट ने 200, मैं ऑप्शन का चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ऑल द वे फ्रॉम 236 का इसने हाई लगा दिया था. जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कितना सा बचा है 240 से. वहाँ से उसने इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनाई एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग बैक टू 174 एंड वी हैव इट रनिंग राइट नाउ राइट ओवर हियर गाइस, राइट. सो हमारा इसमें रिस्क अब जो है सिर्फ 10,000 का है, वहीं पे 240 पे ऐसे रहने वाला है हमारा, राइट. और यहाँ से पाने को हमारे पास, अगर मार्केट वापस नीचे आके ये लो तोड़ता है और एक अच्छा मोमेंटम करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास पाने को बहुत कुछ है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. सो अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि 1:6, 7, 8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड हमारा ये हो चुका है. ऑब्वियसली शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क था, 45 पॉइंट्स का था, अब सिर्फ 25 का है. एंड अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा बढ़ गया है. सो नाउ कोई रीज़न नहीं बनता है अनलेस 240 का SL ना आए हमारा, तब तक तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है फॉर अस टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. और कहीं ना कहीं इस एरिया से मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है. विक बनाई है उसने 4 बैक टू बैक यहाँ पे. तो देर आर सर्टन सेलर्स,
राइट। सो मे बी ये भी हो सकता है कि एक दो तीन बार और जाके उसको टेस्ट करे फिर ब्रेकआउट कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से आके ये वाला जो लो है जो हम बात कर रहे थे चार्ट में, ये वाला जो लो है इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दे मार्केट। वट एवर हैपन्स आई अपडेट यू। एज ऑफ नाउ जस्ट होल्डिंग अवर ट्रेड विथ दिस पर्टिकुलर गाय स्लीपिंग राइट ओवर हियर, सो कैमरा कैन जस्ट फोकस। हाँ जी, सो गए थे ये बट अभी उठ गए हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, सो द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई 3 बार रिजेक्ट करके वापस नीचे आ चुका है, तो या तो ये नीचे जाके सीधे ब्रेक कर देगा, या फिर ये 3 बार रिजेक्ट कर चुका है, टेस्ट कर चुका है, तो सीधे जाके ऊपर ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो इसने ब्रेकआउट ही किया हुआ है। एंड थर्ड टाइम जब ये कैंडल की क्लोजिंग हुई, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी टुक आवर एग्जिट। एक 7-8 पॉइंट का हमने यहाँ पे लॉस जो है इस पर्टिकुलर अकाउंट में ले लिया था। एंड 3,000 रुपये बेसिकली 3,000 इज़ वेयर वी गेव आवर स्टॉप लॉस एट, बट ये हेज वगैरह मिला के कुछ 4,000 का एसएल हमने वहाँ पे दिया हुआ था। एंड तुरंत ही हमने 39,500 पुट ऑप्शन जो है शॉर्ट कर दिया है 13 अक्टूबर की एक्सपायरी का। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको स्क्रीन में जाना पड़ेगा कि क्यों हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन जो है पुट ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है। ऑलराइट इट इज, सो एज यू कैन सिंपली सी, ये मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कैंडल देखो कितनी प्यारी बनाई है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं इंट्राडे मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की भी ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकता था एंड वी कुड हैव मेड वेरी गुड मनी एज वेल, बट दिस इज अ वीकली अपॉर्चुनिटी फॉर अस इफ वी कैन हैव अ लुक एट इट, राइट। पहले मेरा जो ट्रेड का है इसको हम रिमूव कर देते हैं सो दैट चार्ट इज विजिबल टू यू। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या शॉर्ट किया है। वी हैव शॉर्टेड 39,500 का पुट ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 444 बाय द टाइम इट वाज ब्रेकिंग आउट, और फिर थोड़ा सा वो नीचे सपोर्ट लेने आया था, हमने इसको शॉर्ट कर दिया था। एंड स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में बात करते हैं डिटेल में, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई कैन सी हैपनिंग, और क्यों हमने वो लिया है, मार्केट ने देखो ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा डाउ थ्योरी डबल बॉटम जो बोल लो बनाया हुआ है। इसका ब्रेकआउट पे तो हमें एंट्री मिली नहीं, पुट शॉर्ट करने की यहाँ कोशिश भी की, स्टॉप लॉस भी हमारा यहाँ पर आया था, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, 39,500 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ा मार्केट ने, और उसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। और अभी बज रहा है एक, मतलब अगले 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में मार्केट अच्छा खासा, मतलब मार्केट के पास इनफ टाइम है टू ट्रैवल ऑन दी अपसाइड, राइट। तो अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है, वी कैन यू नो वी शुड बी कैरिंग इट ओवरनाइट एज वेल। और अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो कितने प्रीमियम हमें मिल रहे हैं, इफ आई कैन जस्ट गो एंड सी 39,500 का पुट ऑप्शन अगर मैं आज का शॉर्ट करने जाता तो 70-80 रुपए मिलते हैं, जिसमें मुझे 30 रुपए का ऐसे लगाना पड़ता है, 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैक्सिमम मुझे मिल पाता। सो नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी to trade for that small risk to reward ratio. That being reason हमने थोड़ा सा रिस्क ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, एटीएम ऑप्शन ही शॉर्ट कर दिया है 39,500 का पुट ऑप्शन 13 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उसमें। अब देखो हमने बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, व्हाई एम आई वाचिंग वीवैप, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, राइट। एंड बाय द टाइम इट ब्रोक आउट हमको हमारा ट्रेड मिल चुका था। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर वापस जाके थोड़ा सा ये रिट्रेस करके जब वापस आने लगा तो 444 के आसपास हमने यहाँ पे हमारी पोजीशंस को क्रिएट कर लिया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे रहने वाला है, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, राइट, उसके ऊपर तो सीधे कुछ 55 पॉइंट का एसएल आ जाएगा, मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना नहीं है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज वेरी सिंपल, 490 पे मेरा एसएल देने वाला हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आप अगर यहाँ पे आके देखो तो अगर मार्केट टेस्ट करने तो आ ही सकता है, डेफिनेटली 100% पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आए, टेस्ट पे ही हमने ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन इसके लो पे हमारा 500 रुपए का प्रीमियम जा रहा है, मतलब 500 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है। तो हमने बस यहीं पे उसके नीचे से थोड़ा सा 490 पे हमारे कॉल पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो अगर मार्केट को टेस्ट करने भी आना है तो यहाँ तक आएगा ना, मैक्स टू मैक्स, राइट। इस कैंडल का लो थोड़ी ना तोड़ जाएगा, और अगर तोड़ जाता है तो फिर एग्जिट करना आपका बनता ही है, राइट। तो इस एरिया के अंदर मार्केट नहीं आना चाहिए, इज द प्लान एज ऑफ नाउ। अगर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देता है, कुछ ऐसा दिखता है कि भाई ब्रेकआउट करके मोमेंटम नहीं करना चाह रहा है, तो हम हमारे ट्रेड को एग्जिट भी कर लेंगे। सेकंड थिंग इज कि इस ट्रेड को अगर हमको ओवरनाइट ले जाना है तो हमको एटलीस्ट चाहिए कि 450 पे हमने इसको शॉर्ट किया है, दूसरे अकाउंट में 440 से किया है, तो हमको एटलीस्ट चाहिए कि ये 380 के आसपास हमें मिले। 80 से 90 पॉइंट जब तक हमारे फेवर में नहीं आते, मतलब जब तक 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो और मैनेजेबल ना हो, तब तक हम इस ट्रेड को ओवरनाइट नहीं लेकर जाने वाले हैं। हाँ ऑब्वियसली 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होगा, हम मैनेज कर लेंगे, मतलब लॉस हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 200-250 पॉइंट एज 200-250 पॉइंट नीचे खुले फिर भी हमारा सीटीसी ट्रेड चलता रहे, तब तक, जब तक हमें इतना गेन नहीं होता है आज के इस पर्टिकुलर डे में, तब तक हम लोग इस पर्टिकुलर ऑप्शन को
होल्ड करके रखने वाले हैं, राइट। एंड इफ यू लुक एट इट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम और ऑन अ बिगर स्केल, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, राइट, ये गैप फिल कर चुका है, अब यहाँ से इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है इस पर्टिकुलर सपोर्ट को, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से वी हैव अ गुड स्पेस टू गो टू, और बहुत अच्छा स्पेस है हमारे बैंक निफ्टी को ट्रैवल करने के लिए। एट एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट प्लेइंग आउट ऑन अ प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट हमारे फेवर में आ जाता है, वी विल बी मेकिंग गुड इनफ मनी। अगर नहीं आता है तो एक 15-1 हज़ार का ऐसे हम लोग दे देंगे, सिंपल एज दैट। Alright traders, market seems to be testing our level back। वापस आके ये टेस्ट करने आया था, रीटेस्ट लेने, और यहाँ पे हमारा कहीं पे एसएल है। यहाँ पे इसने जब टेस्ट किया हमारा ऑप्शन अच्छा खासा डीके दिखा चुका है हमें, राइट। तो ऑप्शन डिडंट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और 460 समथिंग का इसने हाई लगाया, 458 समथिंग का इसने यहाँ पे हाई लगाया है, राइट। तो अभी तो हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट और इवन थोड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है, कॉस्ट के अराउंड चल रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से और नीचे अगर आ जाता है तो वी हैव आवर स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 470 के आसपास हमने हमारा एसएल ऑर्डर प्लेस कर दिया है, विच इज़ व्हाट लाइक 30 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर आई हैव एंटर्ड इन दिस अकाउंट एंड ओनली 25 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। फ़ायदा नहीं होगा अगर ये ऑप्शन जो है हमारा ये जो कैंडल है हमारी, ये वापस आके नीचे कहीं पे क्लोजिंग देती है या फिर नीचे आ जाती है वापस, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ही इट्स अ बेटर डील फॉर अस, राइट। क्योंकि फिर टाइम भी इतना नहीं है आपके पास कि आप वापस यहाँ पे आओ फिर भी एंड ऑफ द डे ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाओ, राइट। तो 6 मिनट बचे हैं इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज होने में, देखते हैं कैसी होती है। एंड ऑल व्हाट वी वांट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट डेज हाई तोड़ के ऊपर चला जाए। एनीवेज हम लोगों ने एटीएम ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है और अभी ओटीएम हो चुका है हमारा ऑप्शन, बट स्टिल हम लोग हमारे ट्रेड को ओवरनाइट नहीं ले जा सकते जब तक ये 400 के नीचे प्रीमियम हमें नहीं मिलता है। दिस हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ, आई विल अपडेट यू वंस ईदर वी हिट अ स्टॉप लॉस or market breaks out on this particular area। Alright traders, so the thing that we were talking about, market support लेके वापस ऊपर जाना चाहिए, वो कोशिश वो कर रहा था, अच्छी खासी कोशिश उसने की, लेकिन वहाँ से अब वापस ऊपर चला गया है, राइट। ऊपर जाके घूम के वापस आया एंड देन इट ब्रोक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स लो, एंड अभी बस ब्रेक डाउन करके ऊपर आया है, 30-35 पॉइंट वापस ऊपर आया है, सपोर्ट ले रहा है, बट देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है एग्जिट ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ से अब हमारे पास 1 ही घंटा बचा है, 4 कैंडल में क्या ही हो जाएगा। एंड एनीवेज हम 30-40 पॉइंट के फेवर में एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं लेके जाना पसंद करेंगे, राइट। सो दैट बीइंग रीजन हमने 460 पे ही एग्जिट ले लिया इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, एंड वी बुक्ड अराउंड 12,000 रुपीज़ का लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी। सो पिछली एक्सपायरी वी वर इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड 70,000, और इस एक्सपायरी में एक 12,000 का एसएल आया है, और इस पर्टिकुलर अकाउंट में भी ऑलमोस्ट उतना ही कुछ आया होगा, अराउंड 3,500 के आसपास का एसएल आया। 345 पे तो इसमें एंट्री ही थी और 360 पे एग्जिट ले लिया है, सो इट्स टोटली ऑलराइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव डन फॉर द डे गाइज। Alright traders, so this is what we have done for this particular expiry. Make sure you subscribe to our YouTube channel and share the videos, and let us know what kind of content you want to see on a regular basis। रोज vlog करना थोड़ा वो हो जाता है, but regular basis पे आपको कैसा content चाहिए, just let us know in the comments, and बस thank you so much for watching।